सरफराज अहमद को तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन शान मसूद की कप्तानी अभी भी खतरे में दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, आज इस पर बात करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है ये, और जिसकी प्राइज मनी भी काफ़ी ज़्यादा है। इस पर भी आज मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त गाड़ी में है, मैं हूँ, मेरी दोस्त है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी दोस्त ने कहा कि आज तुम वीलॉग जो है वो गाड़ी के अंदर ही करो, तो मैंने सोचा ठीक है, बुरा आइडिया नहीं है, अच्छा आइडिया है। थोड़ा सा बाहर का मौसम भी देख लेंगे, जो कि बहुत गर्म है, लेकिन चूँकि इस वक्त हमारे घर जाने का टाइम होता है, तो इसलिए फिर मैंने और मेरी दोस्त एमन ने सोचा कि यार साथ साथ निकलते भी हैं एमन, और साथ साथ निकलते भी हैं और व्लॉग भी करते हैं। तो साथ थोड़ा सा अपनी दोस्त से भी बात कर लेती हूँ कि वो कितना ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स को वॉच कर रही है। वर्ल्ड फुटबॉल में कैसा एमन इंटरेस्ट है आपका? अच्छा अंबर, मुझे ना वैसे ऑनेस्टली स्पोर्ट्स में शुरू से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन जब से अंबर मेरी दोस्त बनी है तो तब से मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट हो गया है है। ना? और सबसे अच्छी बात ये है कि अंबर की वजह से ही मुझे जो है डेली जो है वो स्पोर्ट्स की अपडेट्स भी जो है पता वो भी मिलती चलती रहती रहती हैं। है। हाँ जी, अच्छा, ये भी एक प्यार होता है कि जब आपको किसी की वजह से वो चीज़ अच्छी लगने लगे, यस, तो इसको प्यार कहते हैं। और अल्लाह बिल्कुल करे बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो दोस्ती है वो इसी तरह ही इंशाल्लाह, जो है वो आगे बढ़ती रहे और प्यार मोहब्बत आमीन आमीन। हमेशा से रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकलते हैं। हीट वेव तो बहुत है एमन, और हाँ कोई बारिशों की भी कोई बताया, कोई बारिशें वारिशें हाँ हुई? बिल्कुल, अभी 11 तक तो जो है वो मेट ऑफिस का कहना है कि मौसम शदीद गर्म रहेगा। और आज पता है अंबर, इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो पहली दफ़ा जो है वो 40 दर्जा सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गया है, और बहुत ज़्यादा आज शदीद गर्मी है वो हम महसूस कर रहे हैं। और लेकिन साथ साथ अच्छी खबर ये है कि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि 12 जून से जो है 12 जून की शाम से जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बारिश का इम्कान है। तो यकीनी तौर पर बारिश अगर होगी तो हमें निजात मिलेगी कुछ इतने गर्म मौसम से। कसम से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि यार अब तो बारिश हो ही जानी चाहिए, और अल्लाह करे अब बारिश हो भी जाए। तो अच्छा एमन, फीफा वर्ल्ड कप उसका तो आपने सुना ही होगा, बड़ा चर्चा भी है। बहुत बड़ा वर्ल्ड कप कल से शुरू होने जा रहा है, तो कैसा देखती हैं, फुटबॉल में कैसा इंटरेस्ट है? फीफा के हवाले से मैं कहूँ तो वाकई बड़ा जोश व खरोश है लोगों में, और ख़ासकर जो स्पोर्ट्स के शायकीन हैं उनमें। और फुटबॉल का मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी इस्लामाबाद की अगर बात करें, तो मैं जब ऑन एंड ऑफ आ जा रही होती हूँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कभी किसी इवेंट्स पे, मार्केट्स में, तो मुझे ग्राउंड्स में बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि क्रिकेट का तो एक जुनून है पाकिस्तानी यूथ में, लेकिन उसके साथ साथ फुटबॉल का भी उसको आगे लेके चलना तो बड़ा अच्छा और बड़ी खुशाइन बात है। और ये अब जो फीफा के हवाले से यही है कि बड़ी उम्मीदें हैं इसके से भी, और आई होप कि चीज़ें अच्छी हों। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एमन ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा जो जोश है वो देखने में आ रहा है। जो शायकीन है, जिस तरह क्रिकेट के शायकीन है, इस तरह फुटबॉल के शायकीन भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात एमन ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी फुटबॉलर जो जैदान इकबाल हैं वो नज़र आएंगे। हैं वो इराक की टीम में, लेकिन चलें, खुशी की बात ये कि पाकिस्तान का भी कोई नज़र आएगा। वैसे तो हमारी टीम नहीं है, लेकिन चलें, एक खिलाड़ी हमारा जो है वो वैसे माजी में उसने कहा था कि पाकिस्तान को ऑफ़र भी दी थी, पाकिस्तान ने कदर नहीं की, लेकिन अब वो इराक की टीम में जो नज़र आएगा। और अच्छी बात यह है कि वो पाकिस्तानी होने के नाते हमें जो है वो एक अट्रैक्टिव सा होगा। अच्छा, दूसरा एमन, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके इफ़ेक्ट सिर्फ इस्लामाबाद में, बल्कि हो सकता है कि फीफा के मैचेस में भी हीट वेव का खदशा ज़ाहिर किया गया है, और बताया जा रहा है कि उस टाइम शदीद मौसम जो है वो गर्म हो सकता है। तो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज़ें मुतासिर हो रही हैं, मैचेस भी मुतासिर होने का खदशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। तो क्या मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कुछ हो रहा है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा ब्रीफिंग भी हुई है महकमे मौसमियात की, जैसे ये पूरी दुनिया का इशू है, तो इस पर क्या होने जा रहा है? तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो जो मुल्क मुतासर हो रहे हैं उनमें सर फहरिस्त है बिलाशुबा कि जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है और मनफी असरात का सामना है शहरियों को। और फीफा के हवाले से जैसे आपने बात की, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि खिलाड़ी जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इसी वजह से उनको जो हदायत जारी की गई हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक जो है वो ड्यूरिंग गेम जो है वो जारी रखें।
تو پاکستان کی جانب سے حکومت کی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ اس دفعہ تیاریاں جو ہے اس حوالے سے کی جا رہی ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں. NDMA جو ہے ہمیں کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. کل بھی میٹ آفس کی جانب سے ایک جو ہے وہ میڈیا کے لیے بریفنگ رکھی گئی تھی، اور وہ یہی تھی کہ موجودہ جو ہیٹ ویو ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو ہے اقدامات کیا کیے گئے ہیں اسے نمٹنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ پھر مونسون جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی کہ NDMA اور میٹ آفس کیا اقدامات کر رہے ہیں. تو کوششیں اپنی جانب سے بلا شبہ کی جا رہی ہیں. اب دعا یہی ہے کہ بہتری ہو موسمی حالات جو ہیں، کیونکہ پاکستان بلا شبہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. میں ایمن کی بات سے متفق ہوں. بار بار میرا ہاتھ تھک جاتا ہے اس لیے میں موبائل جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. میں ایمن کی بات سے متفق ہوں کہ ایک تو ہم لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے، اور کھیلوں کی جہاں تک بات ہے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کھلاڑیوں کو پانی کا زیادہ سے زیادہ انٹیک کرنے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ اگر کھلاڑی میدان میں پانی کا انٹیک نہیں استعمال کرتے تو ہیٹ ویو کا خدشہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ میری دوست اس ٹائم ڈرائیو کر رہی ہے، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ حاضر دماغی ہے کہ اس نے ڈرائیو کے ساتھ ساتھ ویلاگ میں بھی بھرپور ساتھ دیا ہے. تھینک یو سو مچ ایمن، کہ بہت زیادہ انہوں نے ساتھ بھی دیا، اور یہی ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس ٹائم. اسلام آباد آپ کو سائیڈ ویو میں خوبصورت بھی لگ رہا ہوگا، لیکن ہیٹ ویو ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا تپش زیادہ ہے. بہرحال آخر میں ولاگ کا اختتام کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو کپتانی کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ ان کو خوشائن تو نہیں کہا جا سکتا جو کہ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی ہے، لیکن بالآخر دیکھنا یہ ہے کہ PCB آخر اس پر کیا مناسب فیصلہ کر دیا، کیونکہ ایشین گیمز کے حوالے سے تو اسکواڈ بہتر ہے، لیکن اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل اپنایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے میری دوست ایمن کو دیں اجازت. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.